हाँ जी बेटा, सुनिए ध्यान से। अब हमें पढ़ना है कि अगर पार्टनर का एडमिशन हो रहा है और एडमिशन के टाइम पे आपको पता है कि भाई हमें गुडविल का ट्रीटमेंट करना पड़ता है। जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा? गुडविल का ट्रीटमेंट। पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? तो इस चैप्टर में अभी तक हमने जो सीखा वो क्या है कि कैलकुलेट कैसे करेंगे न्यू रेशो, सैक्रिफाइस गेन कैसे कैलकुलेट करेंगे, और अब हमें सीखना है कि भाई गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा। किसका ट्रीटमेंट? गुडविल का। और आपको पता है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात की जाती है तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, चाहे हमने वो चेंज इन पीएसआर करा हो, चाहे अब हम एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर कर रहे हैं। तो जब भी आप एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का क्वेश्चन करेंगे तो वहां पर जो गुडविल का ट्रीटमेंट होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब यहां पर रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है या नहीं हो रहा पार्टनरशिप फर्म का एडमिशन ऑफ पार्टनर के केस में? और एक नया पार्टनर आ रहा है या नहीं आ रहा? जब एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो वो कैपिटल लेकर के आएगा अपने साथ। क्या लेकर के आएगा? ये तो ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता है, फ्री फंड में तो हम किसी को आने देंगे नहीं फर्म में। तो बेटा वो क्या लाएगा? कैपिटल लाएगा। लेकिन आपको पता है कि यार कैपिटल ला करके उस कैपिटल पे तो उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल जाएगा। हो सकता है अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जब वो पार्टनर रिटायर होगा या पार्टनर वो जाएगा तो अपने साथ वो कैपिटल वापस लेकर के चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? चला जाएगा। अब यहां पर दिमाग ठनक गया पुराने पार्टनर्स का। उन्होंने कहा यार ये क्या मतलब हुआ, तुम आ रहे हो, हम तुम्हें आने दे रहे हैं फर्म में, तुम अपने साथ कैपिटल लेकर के आ रहे हो, उस पर तुम्हें ब्याज भी मिलेगा और तुम जब चाहे जब इस कैपिटल को वापस भी ले जाओगे। तो हमने जो मेहनत करी इतने साल इस बिजनेस को चलाने में, इस बिजनेस का नाम करने में, हमें क्या मिला? हमें तो कुछ भी नहीं मिला, तुम तो आए और लूट करके चले गए, है या नहीं है? तो ऐसा एक मेथड बनाया गया कि भाई जब भी नया पार्टनर आएगा फर्म में तो कैपिटल के साथ साथ वो गुडविल में शेयर भी लेकर के आएगा। कैपिटल के साथ साथ गुडविल में शेयर लेकर के आएगा। और गुडविल में शेयर ला करके देगा किसको? जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? और ये चेंज इन पीएसआर में भी हमने पढ़ा था कि सैक्रिफाइसिंग वाले पार्टनर को गुडविल में हिस्सा मिलता है। कौन देता है? गेनिंग वाला। तो यहां पर जो नया पार्टनर है वो तो हमेशा गेन ही करेगा, सैक्रिफाइस तो वो कर ही नहीं सकता। ठीक है, तो जब गेन करेगा तो वो ला करके किसको देगा? गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। किसको देगा? सैक्रिफाइसिंग। अच्छा हो सकता है जो बाकी के जो पुराने पार्टनर्स हैं वो दोनों ही या तीनों जितने भी वो ओल्ड पार्टनर्स थे वो सैक्रिफाइस करें, पर ये तो कोई जरूरी है कि वो सैक्रिफाइस करे ही। हो सकता है उनमें से भी कोई गेन कर जाए तो वो भी पे करेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब बात ये आई कि जब पार्टनर जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेकर के आएगा तो गुडविल का ट्रीटमेंट हमें करना पड़ेगा। और वो गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करना? अच्छा ये समझ में आ गया गुडविल क्यों लेकर के आ रहा है? इसमें कोई डाउट हो कि गुडविल क्यों लेकर के आ रहा है? बताऊं दोबारा। मान लो हम 4 पार्टनर हैं, ठीक है, ए बी सी डी, 4 पार्टनर है। एक 5th पार्टनर आना चाहता है, ई, वो आना चाहता है फर्म में और वो कह रहा है 50,000 रुपये में कैपिटल ला करके दूंगा मैं तुम लोगों को। हमने कहा कि एक बात बता, 50,000 रुपये जो तू कैपिटल ला करके दे रहा है ये तो भाई साहब तुम्हारी हुई ना, हमने जो इतने साल मेहनत करी है, इस फर्म का नाम बनाया है, तुम तो आज आए और आज ही फर्म में साझेदार बन गए। लेकिन पिछले 5 सालों से 6 सालों से जो हम मेहनत कर रहे हैं, नाम जो हमने बनाया, रेपुटेशन जो बनाया, उसका क्या? तुम तो आज आए और आज ही साझेदार बन जाओगे। तो तुमने तो मेहनत करी नहीं, मेहनत तो हम लोगों ने करी थी। तो भैया हमें कंपनसेशन चाहिए। हमें क्या चाहिए? कंपनसेशन। और कंपनसेशन किस रूप में चाहिए? गुडविल के रूप में। गुडविल लेकर के आओ, जो भी फर्म की हमारी गुडविल है ना, उस गुडविल में अपना हिस्सा लेकर के आओ कैपिटल के साथ साथ, और उस गुडविल के हिस्से को हम में बांट दो जो भी सैक्रिफाइस कर रहा होगा। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? इसलिए गुडविल लाई जाती है फर्म में नए पार्टनर के द्वारा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो अब अगर आपसे कोई भी पूछे कि जब नया पार्टनर आएगा तो वो अपने साथ कैपिटल लाएगा? हाँ जी लाएगा। और गुडविल? बिल्कुल लाएगा, गुडविल भी लेकर के आएगा। क्यों लेकर के आएगा? समझ में आ गया? क्योंकि पुराने पार्टनर्स ने इतनी जो मेहनत करी है इतने समय से, वो तो आज आकर के साझेदार बन जाएगा। ठीक है, उसने क्या मेहनत करी? कुछ भी नहीं। तो वो बराबर साझेदार हो रहा है या फिर एक पर्टिकुलर रेशियो में हो रहा है। क्यों? तो वो गुडविल में हिस्सा लेकर के आएगा और गुडविल में हिस्सा ला करके किसको देगा? जो पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे होंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? अब सुनो, गुडविल वो जब नया पार्टनर लाएगा तो उसको ट्रीट करने के 3 तरीके होते हैं। या तो वो नया पार्टनर गुडविल प्राइवेटली पे कर देगा। कैसे पे कर देगा बेटा?
प्राइवेटली। अब प्राइवेटली कहने का मतलब क्या होता है, प्राइवेटली कहने का मतलब क्या होता है कि उसने ना आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस, आउटसाइड द बिजनेस ही उसने पे कर दिया, यानी इसका मतलब होता है आउटसाइड बिजनेस। फर्म में वो लेकर के ही नहीं आया, फर्म में गुडविल वो लेके ही नहीं आया, उसने बाहर के बाहर ही सेटलमेंट कर लिया। लेट्स सपोज हम 4 पार्टनर हैं, ठीक है, एक नया पार्टनर आना चाह रहा है फर्म में, हमने बोला कि भैया कैपिटल तो लेकर के आओगे आओगे, साथ में गुडविल में भी हिस्सा लेकर के आओगे, हमें पे करो। उसने कहा मालिक ले दे करके देख लो, कुछ हो जाए तो, मैं फर्म में गुडविल नहीं लाना चाहता। हमने बाहर ही बाहर सेटल कर लिया, कोई बात नहीं, तू मोमोज खिला दिया हमें, हो जाएगा तेरा काम। तो बाहर के बाहर उन्होंने हमें मार्केट में मोमोज खिला दिए कि चलो जी तुम्हारी मेहनत वसूल ली गई, कोई दिक्कत नहीं, अब कैपिटल लो और हमें साझेदार बना लो। मुझे एक बात बताओ, क्या यहां पर फर्म में कोई पैसा आया? नहीं। क्या फर्म की बुक्स में कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? तो बेटा इस केस में हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं होती, इस केस में हमें कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। बात समझ में आई या नहीं आई? अगर नया साझेदार गुडविल ला रहा है और गुडविल ला करके प्राइवेटली पे कर देता है पार्टनर्स को, तो उस केस में हमें कोई जनरल एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्म की बुक्स में एंट्री होगी नहीं। फर्म में जब पैसा ही नहीं आया, फर्म में गुडविल आई ही नहीं, तो क्या वहां पर कोई एंट्री होगी? नहीं होगी। यहां तक बताओ, कोई दिक्कत हो तो? पहला केस क्लियर है। दूसरा केस, वो गुडविल लेकर के आ रहा है बेटा, गुडविल लेके आ रहा है, ब्रॉट गुडविल इन कैश, नगद लेकर के आ रहा है, नगद लेकर के आ रहा है भाई, पैसा गुडविल लेकर के आ रहा है, और वो भी कैसे लेकर के आ रहा है? नगद। और फर्म में ला रहा है, वो बाहर के बाहर कोई सेटलमेंट नहीं करा इन्होंने, फर्म के थ्रू ही, फर्म की बुक्स के थ्रू ही सेटलमेंट कर रहे हैं। तो गुडविल लाया, और कैसे लाया? नगद में। तो इसकी एंट्री करनी पड़ेगी क्या? यस सर करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। क्लियर हो गया? अभी इसमें और केसेस बनेंगे, देखेंगे। तीसरा केस होता है, वो कह रहा है कि भाई आज मेरे पास गुडविल के लिए पैसे नहीं है, आज मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरे से ना आगे ले लेना, मेरे से आगे ले। इसको बोलते हैं उधार में गुडविल लेकर के आ रहा है। कैसे लेकर के आ रहा है? तो यहां पर लिखो नॉट बेरिंग इन कैश, नॉट बेरिंग इन कैश। वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा, गुडविल कैश में नहीं ला रहा, वो क्या कह रहा है? भाई आगे ले लेना यार, आगे ले लेना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है? चलो जी, तो समझते हैं इसको। तो पहला केस क्या था कि वो प्राइवेटली पे कर रहा है गुडविल। अगर प्राइवेटली पे कर रहा है तो वहां पर हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एंट्री करने की दरकार नहीं होती, क्योंकि फर्म में पैसा आया ही नहीं, तो फर्म की बुक्स में कोई एंट्री नहीं होगी, प्राइवेटली पे कर दिया अगर गुडविल। ठीक है। दूसरा केस क्या है कि गुडविल वो ला रहा है और नगद में लेकर के आ रहा है, तो वहां पर हमें एंट्री करनी पड़ेगी, क्योंकि फर्म में पैसा आएगा, और फर्म में पैसा आएगा तो फर्म के थ्रू, फर्म के बुक्स में हमें एंट्री करनी ही पड़ेगी। अच्छा बेटा, जब भी ये केस होगा कि वो गुडविल लेकर के आ रहा है और कैश में लेकर के आ रहा है, तो इसमें हमें 2 केसेस और फर्दर पढ़ने पड़ेंगे, इसमें हमें 2 फर्दर केसेस और पढ़ने पड़ेंगे। क्या होगा कि जिन पार्टनर्स को पैसा मिला है, जिन पार्टनर्स को गुडविल में हिस्सा मिला है, वो या तो उस पैसे को फर्म में ही छोड़ देंगे या फिर वहां से पैसा निकाल लेंगे, या तो पैसा वो गुडविल का वहीं पर छोड़ देंगे फर्म में, या फिर वो निकाल लेंगे। तो यहां पर एक केस बनता है रिटेन्ड, रिटेन्ड, ठीक है, और एक बनता है विड्रॉ। क्लियर हो गया क्या? यहां पर 2 केस बनेंगे, रिटेन्ड और विड्रॉ। क्या रिटेन्ड और विड्रॉ? गुडविल का अमाउंट उन्हें मिला, या तो उन्होंने वो वहीं पर फर्म में ही छोड़ दिया, रिटेन कर लिया, रख लिया, या फिर वहां से पैसा निकाल लिया। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए जी बेटा, अगर ये नॉट इन कैश है, मतलब वो कैश में गुडविल लेकर के नहीं आ रहा, तो क्या यहां पर ये रिटेन्ड और विड्रॉ वाला अमाउंट कॉलम बन सकता है? नहीं। अरे पैसा ही नहीं आया भाई, नगद में आया ही नहीं, जब मिलेगा जबकि जब बात करेंगे, क्या रखना क्या छोड़ना। समझ में आया? चलो जी, अब इनमें तीनों ही केसेस में हमें देखना पड़ेगा कि जनरल एंट्री क्या बनेगी। पहले केस में तो एंट्री बननी नहीं है, दूसरे केस में, तीसरे केस में होगी। ठीक है ना? चलो सीधा क्वेश्चन पे चले, क्वेश्चन के हिसाब से ही समझते हैं। क्लियर? चलो बेटा देखो क्या कह रहा है, ए और बी 2 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है? ए और बी, और प्रॉफिट लॉस को बांटते हैं 3:2 में। किस रेशो में बांटते हैं बेटा? 3:। ए और बी 2 पार्टनर है, 3:2 में बांटते हैं।
उनकी कैपिटल्स है 1,80,000 और 1,40,000 रिस्पेक्टिवली, यानी मालिक ए की कैपिटल है 1,80,000 और बी की कैपिटल है 1,40,000। उन्होंने एडमिट कर लिया एक्स को, किसको एडमिट कर लिया? एक्स को, और इस कंडीशन पे एडमिट किया कि भैया वो जो भाई साहब है एक्स, जो नए पार्टनर के रूप में आ रहे हैं, वो दैट ही विल ब्रिंग ₹67,500 एज गुडविल। कितने रुपए लाएगा गुडविल के? 67,500 रुपए। 67,500 गुडविल के लाएगा। बेटा ये पूरी फर्म की गुडविल नहीं है, ये पूरी फर्म की गुडविल नहीं है, ये एक्स शेयर लेकर के आ रहा है फर्म की गुडविल में। तो एक्स का शेयर कितना है गुडविल में? 67,500 लेकर के आ रहा है, नहीं आ रहा? पक्का? चलो, और 1.5 लाख रुपए कैपिटल लाएगा, 1.5 लाख रुपए, और उसको भैया 1/4 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा, 1/4 शेयर मिलेगा प्रॉफिट में हिस्सा, यानी वो 1/4 हिस्से के लिए आ रहा है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट कैपिटल एंड गुडविल हैव बीन ब्रॉट इन कैश बाय द न्यू पार्टनर, ये मानते हुए कि कैपिटल और गुडविल दोनों ही अमाउंट कैश में लाया गया है, कैश में लाया गया। आप जनरल एंट्री करके दिखाइए और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी फाइंड आउट करके दिखा दीजिए पार्टनर्स का। तो न्यू रेशियो तो कैलकुलेट करना आता होगा भाई, न्यू रेशियो कैलकुलेट करना आता है या नहीं आता? अच्छा, इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 वाला है, इस्तेमाल करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो नया पार्टनर आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। क्या ये लिखा हुआ है? क्या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है कौन किससे कितना ले रहा है, कौन किसको कितना दे रहा है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला लगा करके और हम यहाँ पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, पहली चीज। दूसरा, ऑप्शन नंबर ए, ये मानते हुए आपको एंट्री करनी है कि गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म, गुडविल इज रिटेन्ड इन द फर्म। और दूसरा क्या है? गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। मैंने बोला था कि अगर कैश में गुडविल लेकर के आएगा तो वहां पर 2 केस बनते हैं, या तो रिटेन्ड या फिर विड्रॉ, या तो रिटेन्ड या फिर विड्रॉ। करें इसको। चलो जी, सबसे पहले मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आप ना एक काम करो, जनरल एंट्री करने से पहले क्या कर ले हम? कैलकुलेट न्यू रेशियो करें। सुनो, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। मैंने क्या बोला कि हमें यहां पर मानना पड़ेगा लेट टोटल प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 1। एक्स का शेयर पता है या नहीं पता? तो यहां लिखिए एक्स शेयर, एक्स का शेयर कितना है? 1/4। तो बेटा रिमेनिंग शेयर आ जाएगा मेरे पास या नहीं आएगा? रिमेनिंग शेयर आप कहेंगे 1 - 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4, और ये 3/4 किस किस का है बेटा? ए और बी का है या नहीं है? क्लियर हो गया ये? अच्छा जी, अब हमें फाइंड आउट करना है बेटा एज न्यू शेयर। क्या फाइंड आउट करना है? एज न्यू शेयर। तो एज न्यू शेयर आप कैसे बताएंगे? आप कहेंगे सर ए के लिए जो अवेलेबल प्रॉफिट है वो है 3/4, और उसका जहां भी कहा आएगा वहां क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। और इनका शेयर कितना था ए और बी का? 3:2। तो 3/5 लेगा या नहीं लेगा? ये आ जाएगा 9/20। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज बताइए जी, समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहां तक? अब किसकी बात कर लें बेटा? बी की। बीज न्यू शेयर, बीज न्यू शेयर। तो बी के लिए भी अवेलेबल प्रॉफिट कितना है? 3/4, और उसका कितना ले लेगा ये? 2/5। तो इसका मतलब 6/20। और x का शेयर तो हमें पता ही था, x का शेयर तो हमें पता ही था 1/4। बेटा अब इन दोनों के नीचे 20 है, तो इसको भी 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई डिवाइड करा जाएगा कि नहीं किया जाएगा? तभी तो सेम आएगा ना बेस। तो ये आ जाएगा बेटा 5/20। तो हमने यहां पर बेटा NR यानी न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लिया A, B और X का, और न्यू रेशियो आ गया 9:6:5। पहली चीज सॉल्व, पहली चीज सॉल्व। समझ में आया नहीं आया बोलो? क्लियर है मैंने किस तरीके से कैलकुलेट किया है न्यू रेशियो? ए बी सी, सॉरी सी तो नहीं है, एक्स, ए बी और एक्स। क्लियर? अब जनरल एंट्रीज पर आ जाते हैं, जनरल एंट्रीज पर आ जाते हैं बेटा। सुनिएगा ध्यान से 1 by 1 एक एक करके। पहला क्वेश्चन है तो बहुत ध्यान से और बहुत इत्मीनान के साथ सुनिएगा। मुझे एक बात बताओ दोस्त, अगर नया पार्टनर फर्म में आ रहा है और वो अपने साथ कैपिटल और गुडविल लेकर के आ रहा है, तो क्या फर्म में पैसा आएगा या नहीं आएगा? बोलो, पैसा आएगा।
फर्म में पैसा आएगा, तो फर्म में पैसा आएगा तो बेटा हम कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट। फर्म में पैसा आएगा तो हम क्या कहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। कहां कहां से पैसा आ रहा है? एक तो एक्स की कैपिटल से पैसा आ रहा है, और एक एक्स क्या लेकर के आ रहा था? गुडविल। क्या लेकर के आ रहा था? गुडविल। तो आप कहेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट, और टू बेटा क्या एक्स पूरी फर्म की गुडविल लेकर के आ रहा है? नहीं, उसमें एक अमाउंट या एक हिस्सा लेकर के आ रहा है, तो उसको लिखेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या लिखेंगे बेटा? प्रीमियम फॉर गुडविल। गुडविल में एक हिस्सा लेकर के आ रहा है बेटा, ठीक है। और प्रीमियम फॉर गुडविल ला रहा था 67,500, कैपिटल आ रहा था 1.5 लाख रुपए, कुल मिलाकर के फर्म के पास आ जाएगा 2,17,500 आई थिंक। प्लस कर लीजिएगा जी, 2,17,500। बताओ ये समझ में आया या नहीं आया? जर्नल एंट्री क्लियर है भाई? जर्नल एंट्री क्लियर है? किस तरीके से करिए मैंने पहली एंट्री? कोई दिक्कत? आसान था? अच्छा, ये जो एंट्री है, ये जो एंट्री है, चाहे आप केस 1 करें केस 2 करें, दोनों में सेम ही होनी है भाई। पैसा लाने की ये एंट्री तो यही होगी, चाहे वो रिटेन करें चाहे बाद में निकाल लें, इससे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये एंट्री तो होगी ही होगी, है या नहीं है? अच्छा, अब क्या होगा सुनो आगे। इस गुडविल को ला, कैपिटल तो हो गई, इस गुडविल को ला करके एक्स किसको देगा? कौन कौन पार्टनर को? ए और बी को। अब आप कैसे कह सकते हो सर ए और बी को देगा? मैंने तो बोला था सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। तो बेटा अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, और यह भी गिवन नहीं है कि कौन सा पार्टनर किसको कितना शेयर दे रहा है, यह भी गिवन नहीं है, तो जो ओल्ड रेशो होता है वो मान लिया जाता है कि यही सैक्रिफाइस रेशो है। क्या बोल रहा हूं मैं? दोबारा सुनो, दो चीजें बोली है मैंने। अगर क्वेश्चन में न्यू रेशो गिवन नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज कि ये भी नहीं पता कि कौन सा पार्टनर किसको कितना शेयर दे रहा है। अगर दोनों ही चीज नहीं पता तो ओल्ड रेशो ही क्या मान लिया जाता है? सैक्रिफाइस रेशो। समझ में आया कि नहीं आया? और अगर बेटा न्यू रेशो गिवन होता तो पहले कैलकुलेट करते सैक्रिफाइस रेशो, या फिर कोई इंफॉर्मेशन ऐसी दी हुई होती कि ये पार्टनर इसको इतना दे रहा है तो उतना सैक्रिफाइस कर रहा होता, फिर उसके हिसाब से करते। समझ में आया कि नहीं आया? तो अब समझ में आ गया कि ओल्ड रेशो जो है वही क्या मान लिया जाएगा? सैक्रिफाइस रेशो। क्यों मान लिया गया? समझ में आ गया? चलो जी बेटा, अब सुनो एंट्री अगली। आप कहेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस किस को दे रहे हो आप? ए को, ए इज कैपिटल अकाउंट, और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। ए और बी को अगर गुडविल में हिस्सा मिलेगा तो ए और बी का कैपिटल का बैलेंस बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा तो वो क्रेडिट हो जाएंगे। क्लियर? बेटा गुडविल का अमाउंट कितना था? 67,500। इस 67,500 को ये किस रेशो में बांटेंगे? 3:2 में। किस रेशो में? तो इसका आ जाएगा बेटा 40,500 और इसका आ जाएगा 27,000। क्लियर है या नहीं है? क्लियर है बेटा? ये दोनों एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आई? पहली एंट्री क्या करी? गुडविल और कैपिटल लाने की। दूसरी एंट्री क्या करी? उस गुडविल के हिस्से को बांटने की पार्टनर्स में। कौन से पार्टनर्स में? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में। ये कैसे पता चलेगा सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? तो भैया रेशो के हिसाब से। और न्यू रेशो गिवन होता तो कैलकुलेट करते, न्यू रेशो गिवन नहीं है तो इसने ओल्ड ही क्या बन जाएगा? सैक्रिफाइस। क्लियर? अच्छा जी, ये केस ए था कि अगर गुडविल को रिटेन करते हैं तो ये दोनों एंट्री होंगी। अगर गुडविल को रिटेन करते हैं तो ये दोनों एंट्री होंगी। अगर गुडविल को वो निकाल लेते हैं, गुडविल को, तो ये दो एंट्री तो होंगी ही होंगी, ये दो तो होंगी ही होंगी। तीसरी एक और हो जाएगी, उसको मैं अलग से लिख लेता हूं। केस क्या है? अमाउंट ऑफ गुडविल विड्रॉन। अगर ये केस है तो भाई जो पहले नंबर की और दूसरे नंबर की एंट्री है वो तो सेम टू सेम होगी, साथ में एक एडिशनल एंट्री और हो जाएगी, और वो एंट्री हो जाएगी आपकी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट
बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2 बैंक अकाउंट। फर्म के पास से पैसा चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा अगर वो पैसा निकाल ले तो? ए और बी अगर पैसा निकाल ले फर्म से तो ए की कैपिटल और बी की कैपिटल कम हो जाएगी, कम हो जाएगी तो उनको डेबिट कर दिया, और साथ ही साथ फर्म के बैंक से पैसा खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना निकाल लिया? कुछ नहीं बोला था तो सारा ही निकाल लिया। 40,500 इसने निकाल लिया, 27,000 रुपये इसने निकाल लिया, और फर्म की बैंक से 67,500 रुपीज़ निकल गए। बोलो क्लियर हुआ या नहीं हुआ? क्लियर है भाई? तीनों एंट्रीज में अगर कोई डाउट हो तो बताओ। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री। ये जो केस नंबर बी था इसमें ये 3 एंट्री होंगी, पहली, दूसरी, तीसरी, और केस नंबर ए में सिर्फ 2 एंट्री होंगी। क्लियर? क्लियर है जी? न्यू रेशो कैसे फाइंड आउट कराया, गुडविल कैसे बांटी, समझ में आ गया? चलें आगे। सुनो बेटा अगला क्वेश्चन। एक्स और वाई मालिक 2 पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है भाई? एक्स और वाई। ठीक है, 2:1 में बांटते हैं। एक्स और वाई 2 पार्टनर है और 2:1 में बांट। उन्होंने एडमिट कर लिया जेड को, किसको ऐड करा? फॉर 1/4 शेयर। कितने शेयर के लिए? विच ही एक्वायर्स इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई, जिसको वो एक्स और वाई से इक्वली लेता है, इक्वली लेता है। तो बेटा अगर मैं आपसे यहीं पर पूछूं सैक्रिफाइस रेशो, अगर मैं आपसे पूछूं यहीं पर सैक्रिफाइस रेशो, तो क्या होगा बता सकते हो? 1:, वेरी गुड, 1:। कैसे पता चला सर? सर उसने साफ साफ बोल तो रखा है कि जेड भाई साहब इक्वली लेते हैं एक्स और वाई से, इक्वली लेते हैं तो मतलब आधा आधा लेते हैं, तो ये आधा आधा ही त्याग कर रहे हैं, इसका मतलब ये 1:1 में ही त्याग कर रहे हैं ना, तो सैक्रिफाइस रेशो क्या होगा? 1:1। ये समझ में आई बात या नहीं आई? और आपका काम ये है कि कैलकुलेट करोगे, ठीक है, न्यू रेशो और सैक्रिफाइस रेशो कैलकुलेट करोगे, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? जैसे कि लास्ट क्लासेस में हमने करा था कैलकुलेट, वही। ठीक है, आगे देखो, कह रहा है जेड जो है वो 1,65,000 रुपए कैपिटल ला रहा है और 30,000 रुपए गुडविल ला रहा है इन कैश। 30,000 रुपए गुडविल ला रहा है इन, कह रहा है आप भैया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बता दो और एंट्रीज कर दो। तो न्यू रेशो निकालना आपका काम रहा और मैं अब सीधा कर देता हूं एंट्रीज। सुनिएगा, पहली एंट्री, वो बेटा कैपिटल और गुडविल लेकर के आ रहा है या नहीं आ रहा? पैसा आएगा फर्म में या नहीं आएगा? आएगा। आएगा तो हम क्या कहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। भाई जेड की कैपिटल आ रही है या नहीं आ रही? और साथ ही साथ वो गुडविल भी ला रहा है और कैश में ला रहा है, तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल। बताइए जी क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एंट्री समझ में आ गई? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर है? अमाउंट सुनिए, जेड की कैपिटल, तो जेड कैपिटल ला रहा था 1,65,000। कितनी कैपिटल ला रहा था बेटा? 1,65,000। और गुडविल का शेयर है जो वो ला रहा है 30,000 रुपए। कुल मिलाकर के फर्म के पास आया 1,95,000। बोलो जी क्लियर है? कोई दिक्कत इसमें? इसकी नरेशन करना चाहें तो कर सकते हैं। अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड प्रीमियम ब्रॉट इन कैश या गुडविल ब्रॉट इन कैश। ठीक है, अच्छा जी, दूसरी एंट्री, ये गुडविल ला करके किसको देगा? पार्टनर्स को। कौन कौन पार्टनर को? एक्स और वाई को। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में। तो बेटा एंट्री सुनिएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स को मिलेगा तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई को मिलेगा तो वाई कैपिटल अकाउंट। क्लियर है क्या? क्लियर है? 30,000 रुपए, भाई गुडविल कितने लाया थे? तो 30,000 को बांटेंगे किस रेशो में? किसमें? 1:1 में। क्यों? ओल्ड रेशो में क्यों नहीं? क्योंकि हमने पढ़ा है सैक्रिफाइस रेशो में बढ़ती है गुडविल, और सैक्रिफाइस रेशो यहां पर क्या था? 1:1। ठीक है, याद रखिएगा किस तरीके से मैं बोल रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन में मैंने सैक्रिफाइस रेशो नहीं निकाला, मैंने सीधा सीधा ओल्ड रेशो को ही ले लिया। यहां पर मैं कह रहा हूं सैक्रिफाइस रेशो लो, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है? कहां पर सैक्रिफाइस रेशो ले रहे हैं, कहां पर ओल्ड रेशो ले रहे हैं।
न्यू रेशो गिवन नहीं है या फिर कोई इन्फॉर्मेशन ही गिवन नहीं है तो ओल्ड रेशो ही क्या बन जाएगा, सैक्रिफाइस रेशो। और अगर इन्फॉर्मेशन गिवन है या न्यू रेशो गिवन है तो पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन गिवन थी तो उस इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मुझे पता लग गया कि सैक्रिफाइस रेशो 1:1 आएगा। क्लियर? तो इसको 1:1 में बांटेंगे तो बेटा 15,000 आ जाएगा। इसके बाद कुछ बोला नहीं था कि निकाल रहे हैं नहीं निकाल रहे गुडविल, बस यहीं तक रह जाएगा क्वेश्चन। हो गया हमारा क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं आया बोलो? क्लियर है किस तरीके से गुडविल की एंट्री करी है? कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें। ठीक है, चलें आगे। शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं तुम लोगों को, अब ध्यान से सुन लेना। ये जब पेपर करोगे ना तब आपको याद आएंगी ये सारी चीजें। सुनो, राम और श्याम दो पार्टनर हैं, राम और श्याम दो पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बेटा? 3:2। इन्होंने मोहन को ज्वाइन कर लिया पार्टनरशिप फर्म में, मोहन को एडमिट कर लिया कितने शेयर के लिए? 1/4 शेयर के लिए। और ये लिखा हुआ विच ही एक्वायर्स 2/3 फ्रॉम राम एंड 1/3 फ्रॉम श्याम। 2/3 हिस्सा किससे लेता है? राम से। और 1/3 मालिक। मेरा फिर से क्वेश्चन वही है, क्या यहां पर सैक्रिफाइस रेशो निकल सकता है? क्या यहां पर सैक्रिफाइस रेशो निकल सकता है? बिल्कुल निकल सकता है। 2:1 खत्म हो गया मालिक। सीधा सीधा यार लिखा हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं करा भाई। जो लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर मैंने उसी को लिख दिया। दोबारा सुनो दोबारा सुनो दोबारा सुनो दोबारा सुनो। इसने कहा राम और श्याम दो पार्टनर है, राम और श्याम दो पार्टनर 3:2 में बांटते हैं। उन्होंने मोहन को एडमिट करा 1/4 हिस्से के लिए और मोहन भाई साहब इस 1/4 को किस किस से ले रहे हैं? राम और श्याम से। राम से कितना ले रहा है? 2/3 हिस्सा, 2/3। और श्याम से कितना ले रहा है? 1/3। तो ये पता तो है राम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है और श्याम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है। तो राम कितना सैक्रिफाइस कर रहा है? 2/3 और श्याम कितना कर रहा है? 1/3। तो सैक्रिफाइस रेशो क्या आ जाएगा? 2:1। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आप लोगों का काम ये है घर जाकर के इसको सॉल्व कीजिएगा, न्यू रेशो निकालिएगा और सैक्रिफाइस रेशो निकालिएगा। ठीक है, चलो जी आगे देखो। आगे देखो बेटा क्या कह रहा है। कह रहा है मोहन भाई साहब जब नए पार्टनर आ रहे हैं 6 लाख रुपए कैपिटल ला रहा है, 2,40,000 रुपए गुडविल ला रहा है। 6 लाख रुपए कैपिटल और 2,40,000 गुडविल। इसके बाद फुल स्टॉप है। उसके बाद बोला 1/4 ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। इसने कहा कि जो भी इनको अमाउंट मिला था उसमें से 1/4 हिस्सा ओल्ड पार्टनर से विड्रॉ कर लिया। कह रहा आप हमें एंट्री करके दिखा दिए। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो तो निकाल लोगे? मैं एंट्री कर रहा हूं। पहली एंट्री क्या फर्म के पास पैसा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा तो बेटा क्या कहेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। 2 मोहन कैपिटल ला रहा है नहीं ला रहा? तो 2 मोहन्स कैपिटल अकाउंट। गुडविल ला रहा है कैश में तो 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर है? अमाउंट डाल लें बेटा, अमाउंट डाल लें। 6 लाख रुपए तो कैपिटल आया, 2,40,000 रुपए गुडविल, तो कुल मिलाकर के फर्म के पास आ गया 8,40,000। बोलो ये एंट्री समझ में आ गई क्या? इसमें कोई डाउट हो तो बताइए। गुडविल ला करके किसको देगा? पार्टनर्स को। कौन कौन पार्टनर को? राम और श्याम को। किस रेशो में? सैक्रिफाइस रेशो में, जो कि हमने कैलकुलेट करा है 2:1। चलो तो आप एंट्री करेंगे बेटा प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर अकाउंट डेबिट। 2 किस किस को मिल रहा है बेटा? राम को, 2 राम्स कैपिटल अकाउंट, 2 श्याम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट सुनिएगा 2,40,000 रुपए गुडविल का अमाउंट था जो कि बांटना है राम और श्याम में। किस रेशो में बांटना है बेटा? ये 2:1 में। और 2:1 में अगर बांटें 2,40,000 को डिवाइड बाय 3 तो इट विल कम 1,60,000 एंड 80,000। किस रेशो में बांटा है मैंने? याद रखिएगा ये 2:1 में सैक्रिफाइस रेशियो है जो हमारा। ठीक है, अच्छा जी। क्या ये क्वेश्चन यहीं तक खत्म हो गया? नहीं, इन्होंने क्या कहा था? इनको जो अमाउंट मिला है ना राम और श्याम को,
इन्होंने कहा उन्होंने पैसा निकाल लिया, सारा नहीं निकाला, 1/4 निकाला, सारा नहीं निकाला 1/4, तो निकाला तो है ना। अच्छा अमाउंट निकाला है तो बेटा हम एंट्री क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई राम पैसा निकाल लेगा तो राम की कैपिटल कम हो जाएगी, तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। श्याम निकाल लेगा तो श्याम की कैपिटल भी कम हो जाएगी, तो हम क्या कहेंगे श्याम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। और फर्म में से पैसा चला जाएगा तो वहां से हम क्या कहेंगे टू बैंक अकाउंट। क्या राम ने सारा पैसा निकाल लिया? नहीं, इसको कितना मिला था 1,60,000, कितना मिला था 1 लाख, उसका कितना निकाला है 1/4, तो 1/4 कितना हो जाएगा 40,000। श्याम को मिला था 80,000 रुपए, तो क्या सारा निकाल लिया? नहीं, 1/4 यानी कि 20,000, तो कुल मिलाकर के फर्म में से कितना पैसा निकल गया 60,000। बताइए जी।